दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शिवम चतुर्वेदी और आप सब लोग देख रहे हैं हिंद वॉइस चैनल। दोस्तों उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई हर घटना मैं आप सब लोग के सामने लेकर आता रहता हूं और कोशिश करता हूं कि निष्पक्ष रूप से जो भी सरकार की कमियां हैं उसे आप सब लोग के सामने रखूं और जिस तरह का जंगल राज पूरे उत्तर प्रदेश में अभी फैला हुआ है उसको उजागर करूं और आप सब लोग के सामने तथ्यों के आधार पर सही चीज़ें पहुंचाऊं। और इसी कोशिश में ये मेरा वीडियो बन रहा है और आशा करता हूँ कि आप सब लोग को पसंद आएगा और एक उम्मीद के साथ उत्तर प्रदेश में जो जंगल राज पसरा हुआ है उसके खिलाफ लड़ाई जारी की जाएगी। तो दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि कल आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक बयान दिया। बयान के मायने क्या हैं, मतलब क्या है, वो सब आपको भी मैं समझाता हूँ। उसके पहले आंकड़ों पे बात कर लेते हैं, चीज़ों को समझ लेते हैं कि उस बयान के मतलब क्या थे। क्या वो बयान केवल एक राजनीतिक बयान था, केवल अटैक करने का बयान था, या फिर उस बयान में सच्चाई है। अब बयान क्या था पहले उसे आप समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बयान था दोस्तों, संजय सिंह ने ये आरोप लगाया योगी सरकार के ऊपर कि योगी सरकार ब्राह्मण विरोधी सरकार है और वो ब्राह्मणों के खिलाफ सारे काम कर रहे हैं और पिछले 3 साल में लगभग 500 से भी ज़्यादा ब्राह्मणों की हत्या कर दी गई, 50 से ज़्यादा ब्राह्मणों की मुठभेड़ में हत्या कर दी गई। ये सारे आंकड़े उन्होंने अपने बयान के जरिए लोगों के सामने रखे। तो अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्या प्रमुखता है, इस सब चीज़ को आप समझ लीजिए। दोस्तों ऐसी कई सारी वेबसाइटें हैं, कई सारे सर्वे हैं जिनके अनुसार ये सारी चीज़ें पुख्ता रूप से पता चलती हैं कि इस समय पे पिछले 3 साल से देखा जाए तो ब्राह्मणों के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल का दौर गुजर रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। उनके जीने और मरने की कोई तारीख तय नहीं होती। बहुत सारी खबरें मैं खुद आप सब लोग के सामने रखा हूँ इसी चैनल के माध्यम से और आप सब लोग जरूर उससे रूबरू रहे होंगे कि किस तरह से कुछ दिन पहले की घटना है कि योगी सरकार ये पता करने की कोशिश कर रहे थे, अपने डीएमओ को वो आदेश दिए थे जिला अधिकारियों को कि आपके ज़िले में कितने ब्राह्मण लोग हैं जिनके पास लाइसेंसी बंदूक है या फिर हथियार रखने के लाइसेंस हैं। ये सारी चीज़ें, ऐसे दस्तावेज कलेक्ट करने की क्या आवश्यकता पड़ गई योगी आदित्यनाथ को, समझ के परे है। तो सीधा चीज़ों को समझा जाए तो योगी सरकार अभी ब्राह्मणों के खिलाफ सीधा उसे कहा जाए तो वो एक तरह से केवल एक जाति को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। समुदाय की बात नहीं करूंगा मैं, क्योंकि समुदाय तो उनके लिए भिन्न भिन्न। और एक आकलन आप सब लोग के सामने मैं और रखा था पिछले वीडियो में कि जिस धर्म के ये अनुयायी हैं और जिस सिद्धांत को ये मानते हैं, गोरखनाथ सिद्धांत, उस सिद्धांत की किताब में ये लिखा गया है कि इस देश को अगर सबसे ज़्यादा किसी से खतरा है तो वो मुसलमानों से, और उससे भी ज़्यादा किसी से खतरा है तो वो है ब्राह्मण। तो पहले इनको समाप्त कर दीजिए। और इसी सिद्धांत पे पिछले 3 से 4 सालों में लगातार योगी सरकार काम कर रही है और गिन कर चुन कर जितने भी इनके ऐसे आप कह सकते हो कि कट्टर विरोधी जो कि आने वाले समय में इनको चुनौती दे सकते हैं, इनके सामने खड़े हो सकते हैं, उनको समाप्त करने का काम किया जा रहा है। दोस्तों 50 विधायक जो उत्तर प्रदेश के अंदर हैं बीजेपी सरकार के, वो ब्राह्मण हैं और उनकी खामोशी आप सब लोग को बता रही होगी कि उत्तर प्रदेश के अंदर स्थिति क्या है। सब खामोश हैं, खामोशी सबके ज़ुबान पे है। कोई भी आपको ब्राह्मण विधायक या फिर नेता उत्तर प्रदेश के अंदर बोलता हुआ नज़र नहीं आएगा जो बीजेपी का है। ये सारी चीज़ें हैं उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, पनप रही हैं, हिंदुत्व के नाम पे आए और फिर उसके बाद उन्हीं की वाट लगाना शुरू कर दिए। बहुत सारी चीज़ें हुई दोस्तों, आप सब लोग इस चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। कई सारे वीडियो भी मैंने आप सब लोग के सामने रखे हैं इस मुद्दों पे, और इस चीज़ को भी आप सब लोग समझ लीजिए अच्छे से कि जो ये संजय सिंह का बयान आया वो भी बिल्कुल सही है और सटीक है। आप कह सकते हैं कि तथ्यों के आधार पर कोई हवाले वाली बात नहीं है। दोस्तों आपकी राय क्या है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।